मुकदमा दर्ज करवाना पड़ा नाजिश जहांगीर के ऊपर। मुझे ट्रैप किया है। उन्होंने कहा कि जी मैं आपको लॉन्च करवाती हूँ, आप मुझे इसके लिए 25 लाख रुपए दें। और एक गार्ड आया, उसने कलाशन यहाँ रख दी, दूसरा गार्ड आया, उसने कलाशन यहाँ रख दी। ये मुझे बकायदा ब्लैकमेल किया जाता था, मेरी फैमिली को हरास किया गया, मुझे हरास किया गया है। वो सिर्फ मुझे ये स्कैम कर रही थी या फ्रॉड कर रही थी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फरहाद निज़ाम और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मशहूर टीवी एक्ट्रेस और मॉडल नाजिश जहांगीर के खिलाफ एक मुकदमा थाना डिफेंस सी में दर्ज करवाया गया था। इस केस में नाजिश जहांगीर की ज़मानत खारिज कर दी गई है। ये मुकदमा भी टीवी एक्टर हैं असवद हारून, उनकी मदीयत में दर्ज किया गया था। मुकदमा क्यों दर्ज करवाया गया, उन्होंने इनके साथ ऐसा क्या किया, और यहाँ तक कि दोनों ने एक टीवी सीरियल भी किया, लेकिन उसके बावजूद क्या इख्तलाफात पैदा हुए, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ टीवी एक्टर असवद हारून साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं। असवद साहब, ये बताइएगा, ऐसी क्या बात सामने आई, क्या हो गया था ऐसा कि आपको मुकदमा दर्ज करवाना पड़ा नाजिश जहांगीर के ऊपर? सर बेसिकली व्हाट हैपेंड वाज कि वी वर्क टुगेदर इन टेलीफिल्म। वहाँ से हमारी जो है हेलो हाई शुरू हुई, हम ऑफिशियली कोलीग्स बने। जब हम लोग लाहौर में या इस्लामाबाद में सेट्स पे या ऑफ द सेट्स हम मुलाकात हमारी होती थी, तो इन्होंने मुझे कहा कि जो है ना आप मुझे 25 लाख रुपए दे दें, तो जो है मैं जो हूँ हम लोग जो है ना एक प्रोजेक्ट करेंगे साथ में मिल के। प्रोजेक्ट क्या था वो? प्रोजेक्ट सर वो कहती थी कि जी आपको टीवी में जो है ना थ्रू अ बिग चैनल जो है मैं लॉन्च करवा दूंगी। और यानी कि आपको लॉन्च कराने के लिए 25 लाख रुपए लिए उन्होंने? सर ये तो उनकी इनिशियल स्टेटमेंट थी। प्लॉट ट्विस्ट मैं आपको सुनाता हूँ कि क्या था। उन्होंने कहा कि जी मैं आपको लॉन्च करवाती हूँ एक बिग चैनल पे, तो आप मुझे इसके लिए 25 लाख रुपए दें। और ऑब्वियसली क्योंकि हम ट्रस्टेड कोलीग्स थे, तो मैं उसका कोई रिटन एग्रीमेंट तो नहीं कर सकता था। फिर भी हमने इन रिटन एक एग्रीमेंट किया जिसमें मैंने उनके अकाउंट में ट्रांजैक्शन की, एक 10 लाख की, फिर एक 15 लाख की, और फिर मुख्तलिफ जो है मोमेंट्स के ऊपर उनको कुछ अगर हेल्प चाहिए होती थी कि असवद ये काम है, ये करवा दो, ये टिकट चाहिए, ये दिलवा दो, मैं मेरे कुछ प्रॉब्लम्स में मैं स्टक हूँ तो वो सॉल्व कर दो। तो ऑब्वियसली मैं मेंटोरशिप में था, तो मैं उस चीज़ पे हाँ करता गया। और ऑब्वियसली फिर मैंने इन्वेस्ट भी किया हुआ था, तो मैं इनकार नहीं कर सकता था। तो सर फिर मैंने जब अमाउंट दे दी, तो मैंने कहा वो कॉन्ट्रैक्ट चैनल का कौन सा चैनल है, क्या कर रहे हैं, क्या स्क्रिप्ट है, क्या गाना है, क्या चीज़ें हैं। तो इन्होंने कहा कि जो है वो अमाउंट इन्वेस्ट की हुई है, तो थोड़ी देर में कॉन्ट्रैक्ट आता है। तो सर इस चीज़ को काफ़ी सारे मंथ्स गुजर गए, तो अब ना अमाउंट का पता है, ना कॉन्ट्रैक्ट का पता है, ना लॉन्च का पता है। तो मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था। तो उसी दौरान सर जब मैं ट्रस्ट में था, जब मैंने अमाउंट दे दी, मैं ब्लाइंडली ट्रस्ट कर रहा हूँ। इन्होंने कहा असवद आप ना मैं ना बैंक से ना गाड़ी लीज़ कर रही हूँ, तो मेरे पास गाड़ी नहीं है, तो ऐसा करो आप मुझे ना एक गाड़ी चलाने के लिए दे दो 15-20 दिनों के लिए। नाजिश जहांगीर ने कहा कि मेरे पास गाड़ी नहीं है और मैं गाड़ी लेने जा रही हूँ बैंक से, आप मुझे कुछ दिन के लिए दे दें। कुछ दिन के लिए। अब इनके पास गाड़ी नहीं थी, तो मैंने कहा कि ठीक है मैं आपको गाड़ी भिजवा देता हूँ, तो आप जो है 15-20 डेज़ बाद चला के मुझे रिटर्न कर दीजिएगा। मीनवेल जब होगी गाड़ी आती है। गाड़ी कौन सी थी? होंडा सिटी AME 212 नंबर प्लेट और सफ़ेद रंग की गाड़ी थी, जिसकी बल्कियत अराउंड कोई 55 लाख रुपए थी, जो कि मैंने परचेज़ की थी। पर आप साहब ना पेमेंट मिली ना गाड़ी मिली। तो उसके बाद फिर मैं कंफ्यूज होना स्टार्ट हो गया, मेरा कंफ्यूजन बढ़ता गया। इस दौरान आपका इनसे रब्ता था, बातचीत होती थी, मुलाकात होती थी? मुलाकात होती थी। बेसिकली हम लोग जब मुलाकात करते थे, रिगार्डस लाहौर में होती थी, इस्लामाबाद होती थी, कराची में होती थी, तो बहुत अच्छे टर्म्स पे होती थी। एक गुड प्रोफेशनल रिलेशनशिप था, एक जिसको आप कहेंगे एक फ्रेंडली टर्म्स पे हम एक दूसरे से मौजूद थे। मैं उनकी हेल्प कर रहा था, लेकिन ट्रस्ट करके कर रहा था, लेकिन इन रिटर्न जो है वो सिर्फ मुझे जिसको कहेंगे स्कैम कर रही थी या फ्रॉड कर रही थी या एक क्रिमिनल माइंड से काम ले रही थी। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि इंसान मेरे साथ इस तरह करेगा। अब गाड़ी और पैसों वाली बात से पहले जो 3-4 मंथ्स हमारे साथ में गुजरे, तो उसके अंदर अगर इन्होंने कहीं जाना है तो इन्होंने मुझसे
टिकट मंगवानी कि असवद मैं यहाँ जा रही हूँ, मैं दुबई जा रही हूँ, मुझे टिकट दे दें, मैं कराची जा रही हूँ, मेरी प्रोडक्शन हाउस से चेक नहीं आया, मुझे टिकट दे दें। असवद आप अभी यूके गए हुए हो, दुबई गए हुए, मेरे लिए ये चीज़ें लेते हैं आना, ये डिज़ाइनर आइटम्स हैं, ये मुझे चाहिए, आप आओगे तो आपको पेमेंट कर दूँगी। कुछ एज़ गिफ्ट्स उन्होंने मंगवा लिए, जिस तरह से इंसान अपने सीनियर को रिस्पेक्ट करके गिफ्ट्स देता है उस सेंस में। तो काफ़ी सारे लोग से पैसे लेके अपना सिस्टम चला रही हैं। अपना सिस्टम चला रही हैं। मेरे पास तो ये सारे प्रूफ सर मैं हाथ में लिए घूमता हूँ, ये देखें, इसमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं, इसमें पेपर वर्क है, इसमें कार के डॉक्यूमेंट्स हैं, इसमें हमारी चार्ट्स हैं, इसके अंदर हमारा एक जो चीज़ें ये मुझसे मंगवाती थी, जो टिकट्स थी, जो हमारी कम्युनिकेशन एक्सचेंज हुई, साथ में पिक्चर्स एक्सचेंज हुई, हर चीज़ मेरे पास यहाँ पे ऑन रिकॉर्ड है। अब सर ये प्रोसेस शुरू हो गया थ्रेट्स का। मुझे कभी किसी का फ़ोन आता था, मैं फ़लाना बोल रहा हूँ, आपका ये करवा दूँगा, वो करवा दूँगा, कभी किसी का फ़ोन आता था, कभी और भी आप नाजिश ऑन बिहाफ ऑफ नाजिश मुझे कहा जाता था, मैं नाजिश के रेफरेंस से फ़लाना बोल रहा हूँ, मैं नाजिश के रेफरेंस से फ़लाना बोल रहा हूँ, ऐसे है वैसे है। कितनी बार इन्होंने इनको मौके दिए टेबल टॉक के, इन्होंने कभी मुझे धोखे से कहीं बुलाया, कभी कहीं बुलाया, ये डॉक्यूमेंट ले जाओ आके, अमाउंट ले जाओ आके, वहाँ पे जाना तो वहाँ पे कुछ और ही सीन होता था। इन्होंने मुझे कहा कि आप ना एक फार्म हाउस पे आओ, तो वहाँ पे आपको जो है मैं आपका जो आपका अमानतन आपकी गाड़ी या आपकी अमाउंट आपको रिटर्न करती हूँ। ये फार्म हाउस कहाँ पे था? सर ये फार्म हाउस था वहाँ पे बर्की में। बर्की में। जी। और इन्होंने मुझे बोला कि आप आएँ और अपनी जो चीज़ें हैं वो ले जाएँ आप। मैंने कहा ठीक है। सर मैं वहाँ गया जब, तो वहाँ पे ये मौजूद थी और इनके साथ इनका दोस्त मौजूद था जिसका नाम सिकंदर था। जिसका नाम मुकदमे में भी है। जी, सिकंदर खान, वो मौजूद था वहाँ पे। सर इन्होंने ना वहाँ पे गेट वगैरह क्लोज़ कर दिया, वहाँ पे बमासला गार्ड्स आ गए और इन्होंने रूम्स वगैरह लॉक कर दिए और उसके बाद इन्होंने मेरे पे गन्स तान दी। सर इन्होंने एक गार्ड आया, उसने कलाशन यहाँ रख दी, दूसरा गार्ड आया, उसने कलाशन यहाँ रख दी और नाजिश सामने खड़ी है और साथ सिकंदर खड़ा है और मेरे पे असला तान दिया इन्होंने। और इन्होंने कहा कि कोई रिटर्न नहीं डिमांड करोगे, और अगर तुम गए मीडिया में या तुमने एफआईआर कराई या तुमने किसी भी किस्म का नाजिश से रिटर्न डिमांड किया तो फिर हम तुम्हारे घर आएंगे, तुम्हारे ऑफिस आएंगे, तुम्हें फायर मरवा देंगे, तुम्हारे घर घुस जाएंगे, तुम्हारी फैमिली को नुकसान पहुंचाएंगे और जो हमसे होता है हमारे बस में हम करेंगे, हम बड़े पावरफुल लोग हैं ये वो। इन्होंने मुझे इंजर कर दिया था। मैं 1 महीना हॉस्पिटल में रहा था, हॉस्पिटलाइज हो गया था। तो उसके बाद सर ये लोग मेरा फ़ोन तोड़ के मुझे इंजर करके वहाँ से भाग गए। मेरे जो ड्राइवर हैं और मेरे जो मैनेजर मेरे आसिफ भाई हैं और मेरे जो ड्राइवर हैं, उन्होंने मुझे वहाँ से निकाला और मुझे हॉस्पिटल लेके गए। उन्होंने 1 पे कॉल की, हमारी एफआईआर रजिस्टर हुई, इस पर हमने पैसों का जिक्र किया 25 लाख रुपए, हमने गाड़ी का जिक्र किया होंडा सिटी AME 212, हमने नाजिश जहांगीर ने जो असॉल्ट करवाया मुझ पर फार्म हाउस वाला, हमने वो जिक्र किया। ये थाना डिफेंस सी में ही दर्ज है। थाना डिफेंस सी में, मेरे घर के साथ ही वो पुलिस स्टेशन है, वहाँ दर्ज है। और फिर मैंने जिक्र किया कि जो मुख्तलिफ मुझे थ्रेट्स आ रही हैं, मुझे फेक एफआईआर्स की कॉपीज़ बना के सेंड कर देती थी। और सिकंदर से पहले 3-4 लोग हैं जिनकी मुझे कॉल्स आती थी, मुझे बाकायदा ब्लैकमेल किया जाता था, मेरे ज़हनी सुकून को तबाह करने की कोशिश की गई है, मेरी फैमिली को हरास किया गया है, मुझे हरास किया गया है, मेरे करियर में मेरे लॉसेस किए गए हैं, मेरा इमोशनल, फाइनेंशियल, मेंटल लॉस हुआ है। मैं कैसे भूल जाऊँ, मैं कैसे एहतजाज ना करता, मैं कैसे जस्टिस के लिए ना जाता। और इस पर फ्रॉड का मुकदमा मुझे दर्ज था 420 का, 420 का। तो सर ना ही पुलिस स्टेशन आई, ना ये कोर्ट आई, और इसको अरेस्ट भी करेंगे। और क्योंकि अब इसकी बेल खारिज है तो आज नहीं तो कल इसने अरेस्ट हो जाना है।